तमाम विधायक, पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेता गांव में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं, नौजवानों के बीच जा रहे हैं और उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं कि आप आज के जो देश की हालात है इस पर कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं। हमारा साफ मानना है कि हमारी दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो जनता के विश्वास को हासिल करके गद्दी पर पहुंची हुई है, पूरे 8-9 सालों के अंदर जनता के साथ विश्वासघात किया है, महंगाई रोकने में नाकाम रही है, बेरोजगारी रोकने में नाकाम रही है, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में ला करके रख दिया है, लोगों की तबाहियां बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई है। लेकिन इस समस्याओं से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। अब स्थिति यहाँ पहुँच गई है कि ये सीधे तौर पे घोषणा कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अब कह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। इस अभियान के तहत पूरे देश के विपक्षी नेताओं पर कभी ईडी के जरिए, कभी सीबीआई के जरिए जेलों की धमकी दे करके, और उससे भी नहीं होता है तो खुलेआम जो जेल में बंद लोग हैं उनको निकाल करके अपने पाले हुए गुंडों से मरवा करके मुर्दा शांति कायम करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि हम गुजरात मॉडल को पूरे हिंदुस्तान मॉडल में लाना चाहते हैं। गुजरात मॉडल इनका क्या है? मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तो एक तरफा गोधरा के बहाने गुजरात में जनसंहार रचाए और इतना जनसंहार हुआ कि आज भी गुजरात के लोग डर के मारे भाजपा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। ये उत्तर प्रदेश में यही प्रयोग चला रहे हैं। एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर के बहाने लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं। बुलडोजर जो आप जानते हैं कि विनाशक यंत्र है, उसको इन्होंने अपना प्रतीक बना लिया है। गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बिहार के भीतर भी इसकी कोशिश की गई कि बिहार में बुलडोजर राज लाया जाए। हम लोगों ने इनके ऑपरेशन लोटस का ही यहाँ ऑपरेशन कर दिया, भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम किया। आज पूरा देश जो है इस चीज़ को अमल में ला रहा है और हमारी कोशिश है इस जन संवाद के माध्यम से नौजवानों के मन मिजाज जो ये जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं उससे मुक्त करें और देश की समस्या के लिए, जिसके लिए हमारे देश के जवानों ने लड़ा है, कुर्बानी दिया है, आज़ादी और लोकतंत्र हासिल किया है, उस दिशा में नौजवानों के मन मिजाज को ले जाया जाए और इस देश को बचाने के लिए एक नया संघर्ष अगर जरूरत पड़ी तो 24 के चुनाव में नौजवान करें और 24 के चुनाव के माध्यम से ऐसी सरकारों को सत्ता से उखाड़ करके बाहर करें। एक और सवाल है कि आनंद मोहन रिहाई को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक बात तो तय है कि उनके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगे और जिसकी हत्या हुई, ये हत्या बिल्कुल जो भी हुआ मैं उसकी हत्या की निंदा करता हूँ, गलत हुआ। गोपालगंज के डीएम की जो हत्या हुई थी उस समय, लेकिन अब सज़ा हो गया। सज़ा होने के बाद पहले तो उनको फांसी की सज़ा हुई, फिर उसके बाद आजीवन कारावास की सज़ा हुई और वो सज़ा चल रहा था। अब जेल से रिहा हुए हैं। वो सरकार की अपनी जो भी ज़रूरतें हों मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक बात हम लोगों ने ज़रूर उठाया है कि अगर आनंद मोहन रिहा हो सकते हैं तो 22 सालों से 20 सालों से और भी बहुत सारे कैदी जेलों में बंद हैं। टाडा के तहत हमारे भाकपा माले के लोगों को फंसा दिया गया। आप जानते हैं कि टाडा बना था केवल उस समय के ज़माने में जो खालिस्तान का मांग चल रहा था तो उसको केंद्र करके टाडा कानून बनाया गया था। लेकिन बिहार में भाकपा माले के नेतृत्व में एक मान सम्मान की जो लड़ाई चल रही थी, उसके जो नेता थे जो जनता के लिए लड़ रहे थे, उन पर टाडा लगाया गया। उनको उस टाडा में टाडा के समाप्ति के बाद सज़ा की दी गई। आज 22 साल से जेलों में बंद है। इसलिए हमारे भाकपा माले के सभी विधायक धरने पर बैठ करके मांग किए कि अगर किसी अपराधी का रिहाई हो सकती है तो टाडा में जो जनता के सवालों पर लड़ने वाले लोग हैं 22 साल से बंद हैं। मैरो नगर पंचायत की जो समस्या आम जनता द्वारा कही गई उस पर क्या कहेंगे? उन लोगों ने हमारे पास रखा है और हमने इत्मीनान से सुना है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी यह फर्ज बनता है कि जनता के समस्याओं को सुने और जो हमसे बन पाए उसका निदान करने की कोशिश करें। और यही नहीं, हमारी पार्टी भाकपा माले लगातार मैरवा के एक एक समस्याओं को लेकर लड़ते रही है
और वही लड़ाई तो मैं भी लड़ते रहा। तो आज हमको लोग विधायक बनाकर भेजे हैं, तो हम विधानसभा में भी लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ेंगे। और अभी तो हम लोगों ने बिहार सरकार का समर्थन किया है, तो एक अधिकार हमारा बनता है, हम लोगों ने कैबिनेट में नहीं गए। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने साफ कहा कि हमें कैबिनेट का जो है ज़रूरत नहीं है, जनता की समस्याओं के समाधान की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके सरकार के सामने भी जनता के समस्याओं से न सिर्फ अवगत कराएंगे बल्कि सीधे तौर पर सवाल खड़ा करेंगे। आपसे पहले कभी ये जन संवाद नहीं हुआ था और इस जन संवाद में जनता खुल करके सामने आई और अपनी समस्याओं को रखा है, जिसमें डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं बैठते हैं, उसको लेकर के 24 घंटा बैठने के लिए, और झरई का जो यूपी बिहार बॉर्डर को जोड़ता है स्याही पुल को लेकर के, इन सभी समस्याओं को लोगों ने आपके समक्ष रखा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? इन सारी समस्याएं जो लोगों ने रखा है, मैं पहले ही विधानसभा के भीतर अपने क्वेश्चन के माध्यम से सरकार से पूछ चुका हूं और सरकार ने गोल मटोल उत्तर दिया था। अभी नई जो सरकार बनी है, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी से भी मेरी व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान, एक मीटिंग के दौरान हमने इन सारे मांगों को रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है और पुल जहां तक स्याही वाला है उस पर एक पहल भी शुरू हो गई है। मैं गारंटी करता हूं कि मेरे ही रीजन में साल भर के भीतर ये पुल बन करके तैयार होगा। ये पूरी हमारी कोशिश है कि पुल बनेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो नया समस्या लोग 3-4 लेकर आए हैं, तो रेल का जो समस्या है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का समस्या है। हम यहाँ से चिट्ठी लिखे हुए हैं, पिछले दिनों भी हमने पत्राचार किया था, लेकिन उसका सही जवाब नहीं आया, तो फिर हम चिट्ठी लिखे हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग लड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या जो स्टेडियम की कही जा रही है, जो गुठनी मोड़ पे है, युवाओं के लिए, उनके लिए खेल का जो स्टेडियम बनना चाहिए, वो अब तक नहीं, उस पे कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान जा रहा है। हो चुका है, वहाँ कुछ जमीन का इंक्रोचमेंट हो गया है और जितना स्टेडियम के लिए जमीन चाहिए अवेलेबल नहीं है। इस वजह से बहानाबाजी करके सिवान जिला कार्यालय से इसको जो है आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। हमने फिर से डीएम से मांग भी किया है और यहाँ के सीईओ और डीएम से भी हमने चिट्ठी के माध्यम से मांगा है कि कोई ज़मीन चिन्हित किया जाए मैरवा के इर्द गिर्द में, जहाँ एक बड़ा बढ़िया स्टेडियम का निर्माण हो सके, आधुनिक स्टेडियम हो जिसमें सभी तरह के खेलों का निर्माण हो। और आप लोगों को भी अगर लगता है कि कहीं ऐसा ज़मीन है, जैसे अभी मान लो कृषि फर्म का ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इस तरह का कोई ज़मीन मिले तो मैं आप लोगों के सामने वादा कर रहा हूं कि भव्य स्टेडियम का निर्माण मैं करवा दूंगा। लेकिन जमीन का विवाद की वजह से आपके महागठबंधन की पार्टी में से हम पार्टी एनडीए में जाने के संकेत हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सब चीज़ नहीं है, वो सब विभिन्न समयों में विभिन्न तरह की बातें उठती रहती है। और मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन ऑल इज वेल है, इसमें कहीं से कोई दरार नहीं है और देश की परिस्थिति की मांग है महागठबंधन। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अभी पूरे हिंदुस्तान में एक गठबंधन महागठबंधन है जो मोदी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, माने मोदी और भाजपा के खिलाफ खड़ा हो रहा है। अकेले वो पड़ गए हैं, एनडीए बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और आने वाले दिनों में पूरे देश के लोगों का जो मन बन रहा है, मानसिकता बन रहा है कि देश से जो है ऐसी सरकार को हटा दिया जाए जिसको जनता के समस्याओं से लेना देना नहीं, बल्कि समाज में ध्रुवीकरण पैदा करके, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा लगा करके देश की राजनीति को चलाया जाए, वैसी सरकार को लोग हटाना चाहते हैं। और 24 में इसका रिजल्ट साफ आएगा। और बिहार में तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि महागठबंधन बिहार के सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगा। मैरवा की जनता लगातार समस्या सुनाती है लेकिन पूरा नहीं होता है, केवल कहा जाता है लेकिन पूरा नहीं होता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समस्या सुनाना निश्चित है कि जनता की अपनी केवल जनता कहती है, बता रहा हूँ, नेता लोग सुनते हैं लेकिन का काम है, प्रतिनिधियों का काम है इसका निदान करना। हम लोग तो भाई बहुत समस्याओं का निदान किए हैं, लड़े हैं। तो अभी तो हम लोग विपक्ष में थे तो लड़िए रहे थे, अभी सरकार का समर्थन किए हैं, है तो एक तरह से कहिए तो विपक्ष की भूमिका में, अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं। और प्रक्रिया में ही जनता सुनाती है, लड़ा जाता है, निदान होता है, आगे भी निदान होगा। यहाँ पर ट्रेन का ठहराव, इससे पहले जो रेलवे स्टेशन की हालात थी, मैंने ही लड़ करके यहाँ सब कुछ स्टेशन पर करवाया था। कई ट्रेनों का ठहराव भी हम लोगों ने करवाया था, मैरवा का स्टेशन का सौंदर्यीकरण करवाया था। आप
अभी जो लड़ करके ही हमने जो है इस रोड का निर्माण करवाया, लड़ करके ही मझौली रोड से जो धरनी छापर होते हुए जो उत्तर प्रदेश रोड जाती है बनवाया है। आगे भी हम पूरे जीरादेवी विधानसभा के 132 सड़कें, जिसमें 33 सड़कें अभी एमआर से करवाने जा रहे हैं। अभी 6 सड़कें नए आई है, जो नहर जो है उत्तर प्रदेश को दरौली को जोड़ने वाली जो है वो भी बनने जा रहा है, टेंडर होने जा रहा है। सब मैंने लड़कर कराया है और एक मेरा सबसे ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा पर है। उस क्षेत्र में भी मैं काम कर रहा हूँ। परिचय बता दीजिए अपने। परिचय मुझे देना पड़ेगा, अमरजीत